और शादी की पहली ही रात वहां का किंग टैक्स के बदले में जियान का करता है। बेलाडोना ऑफ सैडनेस एक ऐसा एनिमे जिसे देखने के लिए मुझे लिटरली 3 दिन लगे, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम ये मूवी देखो, लेकिन तुम जानना जरूर चाहोगे कि इस मूवी में होता क्या है जिसके लिए हमें ये नहीं देखनी चाहिए। तो हैराम आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेलाडोना ऑफ सैडनेस द इंडिविजुअल ट्रायलॉजी क्रिएट बाय मूसी प्रोडक्शन। और ये क्रिएट करने के बाद मूसी प्रोडक्शन पूरी बर्बाद हो गई थी, इट्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो हिट द गो ऑन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्यारा कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है जियान और लड़की का नाम होता है जीन। ये नेम स्विच कैसे हो गए? लड़के का नाम जियान होना चाहिए था ना? जियान है आप। एनीवेज, ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी की पहली ही रात वहां का किंग टैक्स के बदले में जियान का होता है। और वो वहां पर खड़े हर एक आदमी से भी कहता है कि जियान करो। और भाई ये सीन इतना ब्रूटल है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और वो लोग जियान की इज्जत लूट कर उसे वो जाने देते हैं। जाने देते हैं वो वहां पर इंडिया की तरह। जीन वहां से निकलकर अपने पति के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और जीन उसे दिलासा देता है कि हम फिर से शुरुआत करेंगे। पर पता नहीं वो उसे मेन पार्ट में देख के क्या ही उसे हो जाता है कि वो जियान का गला दबाने लगता है, और तब तक दबाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। और उसे सडनली रियलाइज होता है कि वो क्या करने वाला है, और वो वहां से भाग जाता है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान अपना काम कर रही है और जीन सो रहा है। और जियान काम करती है धागे बनाने का और वो वहां से बेच देती है। और तभी वहां पर एक स्पिरिट अपीयर होती है जो कि जियान को कहती है कि मुझे तुम्हारी सोल ने समन किया है, जो कि बहुत ज्यादा दुख में और दर्द में है। और वो ऐसा कहते ही जियान के कपड़ों में घुस जाता है और उसे उन जगहों पर समझे उन जगहों पर गुदगुदी करने लगता है और जियान वेट हो जाती है। और ऐसा करने पे उसे एक पावर मिलती है, लक की। और जो स्पिरिट ने, या फिर मैं कहूँ डेविल ने, हम उसे कहेंगे डिंकलिंग डेविल। उस डिंकलिंग डेविल ने जो किया जिसकी वजह से जियान वेट हो गई, उसकी वजह से उसे कॉन्फिडेंस और एक चार्म मिला जिसकी वजह से वो अपने काम वापस कर सकी, जो कि उसके लिए अच्छा है। तो डेविल के दिए हुए ब्लेसिंग की वजह से पूरे गांव में सिर्फ जीन ही थी जो कि टैक्स चुका पाती है। और पूरे गांव का सीन बहुत ज्यादा बुरा हो गया था क्योंकि किंग ने टैक्स ज्यादा ही बढ़ा दिए थे। और जीन ने टैक्स चुकाया जियान की वजह से, इसलिए किंग जीन को एक टैक्स रिकवरी की जॉब पे रख देता है, जॉब पे रख देता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा खुशी थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी और डेविल वापस आता है और जियान का रेप कर और कहता है कि तुम्हारी सोल तुम्हारे हस्बैंड और ऊपर वाले को बिलोंग करती है। अगर तुम मुझे अपनी सोल दे दो तो मैं तुम्हें अपनी सारी पावर दे सकता हूँ। बट जियान रिफ्यूज हिम कि ये तुम्हारी सफरिंग की सिर्फ शुरुआत है। एंड ही इज राइट। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पूरे विलेज में भूखमरी और बदहाली थी। इसकी वजह से जिन टैक्स रिकॉर्ड नहीं कर पाता और इससे गुस्सा होकर किंग जियान का हाथ कटवा देता है। और इसी की वजह से जिन नशेड़ी बन जाता है। हाउ सैड। और उसी रात डेविल वापस आता है और जियान के साथ समझ जाओ। और जब जब भी डेविल ऐसा करता है वो सम काइंड ऑफ पावर गेन करती है। और उसी पावर की वजह से वो गांव के मनी लैंडर को मना लेती है कि वो उसे लोन दे। और उसी लोन की वजह से वो सारे गांव के टैक्स चुका पाती है, टैक्स चुका पाती है। और फिर गांव में एक वॉर डिक्लेयर होती है और सारे मेंस वॉर में हिस्सा लेते हैं। और ये वॉर सालों तक चलती है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जीन एक वेल्थी मनी लैंडर बन जाती है और उसकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ जाती है कि क्वीन से भी ज्यादा लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। पर ये क्वीन को बर्दाश्त नहीं होता, वो अंदर अंदर जलती रहती है। और जब वो लोग वॉर से वापस आते हैं तब वो अपने एक सर्वेंट को इशारा करती है और उसके कपड़े फड़वा देती है। और सब लोग को कहती है कि जियान एक डायन है। और सब लोग की तरह मान भी लेते हैं, मतलब उसे पत्थर मारने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। अबे कुछ समय पहले तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ? पर जियान भागती है और अपने घर जाती है जहाँ पर अपना उसका पति उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। उसका लोग पीछा कर रहे हैं और उसे मारने के लिए आ रहे हैं और वो दरवाजा नहीं खोलता। साले प्यार करता था ना उससे। पर लोग उसे मारते हैं और उसे वहीं फेंक देते हैं। जियान वहां से किसी तरह एस्केप करती है और वहां से भाग जाती है। और वो बहुत दूर
एक रेगिस्तान टाइप जगह पर जाकर गिरती है और वहां पर अपीयर होता है डिंकलिंग डेविल, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम मुझे सोल दो तो मैं अपनी सारी पावर तुम्हें दे सकता हूँ। और इस बार जियान ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसका पावर देने का तरीका तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, वही होता है। और ये सब क्या है? ये कैसे विजुअल्स है भाई? और फिर डेविल जियान के विलेज में पूरा प्लेग फैला देता है, मतलब पूरे लास्ट के ढेर बिछ जाते हैं। और ये सीन रॉयल्टी भी देख रही थी। हाँ, वही किंग के लोग। तो जो भी इंसान इन्फेक्टेड होता है उसे वो विलेजर्स वहां दूर जाकर जगह ही फेंक देते हैं। और इस बार जो इन्फेक्टेड होता है उसे वहां फेंकते हैं जियान की केव में, जहाँ पर जियान रह रही थी। वो उसे अपनी विच पावर से हील कर लेती है और वहां पर दूसरे विलेजर्स भी आते हैं और इस तरह पूरा विलेज उस केव में आता है। ऑब्वियसली क्योरो ने। मीनवाइल रॉयल्स, जो कि ये सब देख ही रहे थे कि जियान द विच अपना असली रूप सबको दिखा रही थी और अपने डांस से इन्फ्लुएंस करके वो सबको एक दूसरे के साथ ये क्या हो रहा है? और ये सब कांड होने के बाद विलेजर्स किंग के पास जाते हैं और हर एक तरीके से वो बताते हैं कि जिन ने क्या जियान ने वो कैसे उन लोगों की मदद की। ये सब सुनकर किंग को अंदाजा होता है कि उसने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने जियान के कपड़े फाड़े थे, याद है ना वही, वो जियान के पास आता है और वो जियान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मेरी मदद करो क्वीन को सेड्यूस करने में, क्योंकि वो क्वीन के साथ तुम ज्यादा समझदार हो। और जियान उसकी मदद करती है और उससे वही बेलेडोना फ्लावर देती है जिससे उसने सारे विलेजर्स को क्योर किया था। एंड इफ यू डोंट नो, मैं तुम्हें बता दूं कि बेलेडोना फ्लावर दुनिया के सबसे ज्यादा पॉइजनस फ्लावर में से एक है। और इसी फूल से जियान ने सबको ठीक किया और अब इस सर्वेंट को दे रही है। फिर ये सर्वेंट क्वीन के जूस में ये मिला देता है और फिर ये क्वीन के साथ करने लगता है। और ये सब होते हुए किंग देख लेता है और वो इन दोनों को मार देता है। फिर हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि जियान से दूसरे मौके की रिक्वेस्ट करता है। अबे साले, तूने अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया था? पर जियान मान जाती है, प्यार करती है ना बेचारी। पर उसे फिर किंग बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे बेलेडोना फ्लावर की सीक्रेट बताओ और मैं तुम्हें एक रॉयल बना दूंगा। बट जियान इज रिफ्यूजिंग एंड शी सेज कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी और मैं इस पूरे प्लेनेट पर टेक ओवर करूंगी। ये सुनते ही किंग जियान को डेथ सेंटेंस की सजा देता है। फिर जियान को जिंदा जलाने के लिए ले जाया जा रहा होता है और वो रास्ते में जिन को आखिरी बार प्यार से देखती है। फिर उसे एक खंबे पर चढ़ा के उसे आग लगा दी जाती है। पर अपने प्यार को मरते हुए देख जियान बौखला जाता है और वहां से एक जलती हुई स्टिक उठाकर किंग पर हमला करता है। बट ही फेल्स और सारे सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। जियान, जो कि जल रही थी, वो आखिरी बार रोती है और मर जाती है और उसकी सोल सारे विलेजेस में स्प्रेड हो जाती है और उसकी डिग्निटी और क्रांति ऐसे ही सालों साल चलती रहती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम चाहो तो मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं स्किट वीडियो बनाता हूँ। और मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।